महादेव बैटिंग ऐप केस। आपने तो छत्तीसगढ़ के पूर्व चुनाव के समय इस ऐप के बारे में, घोटाले के बारे में जरूर सुना होगा। देश का वो घोटाला जिसने राजनीति, पुलिस और सिस्टम सबको हिला कर दिया था। और अब इस केस का सबसे बड़ा चेहरा रवि उप्पल लापता है। दुबई में 2 साल पहले गिरफ्तार हुआ ये शख्स अब कहाँ है, किसी को नहीं पता, ना भारत सरकार को, ना इंटरपोल को, ना ही यूएई के एजेंसियों को। दिसंबर 2023 दुबई के इंटरपोल की मदद से रवि उल्लप को गिरफ्तार किया गया था। सोचा गया था कि अब उसे भारत लाकर पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा, लेकिन 2 साल बाद वो गायब है। सूत्रों के मुताबिक रवि उल्लप यूएई की किसी अज्ञात देश के लिए रवाना हो गया। प्रत्यन यानी एक्सट्रेडिशन प्रोसेस को स्थगित कर दिया गया है। यहाँ तक कि यूएई ने भारत को प्रत्यार्पण अनुरोध को औपचारिक रूप से ठुकरा दिया है, कहते हुए कि जरूरत दस्तावेज समय पर नहीं पहुंची। लेकिन ईडी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईडी का कहना है कि सारे दस्तावेज वक्त पर दिए गए थे, भारत की तरफ से कोई चूक नहीं हुई। महादेव ऐप की कहानी शुरू हुई थी 2018 में। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने मिलकर एक ऑनलाइन बैटिंग नेटवर्क खड़ा किया, जहां रोजाना करोड़ का सट्टा खेला जाता था। इस नेटवर्क के 3200 से ज्यादा पैनल पूरे देश में सक्रिय थे। दुबई, मलेशिया, थाईलैंड और छत्तीसगढ़ तक फैला ये जाल कॉल सेंटर से कंट्रोल होता था। पैसे का ये खेल सिर्फ सट्टेबाजी तक सीमित नहीं था, इसका सीधा लिंक पुलिस, नौकरशाहों और नेताओं से भी बताया गया। और जब केस खुला तो राजनीति में भूचाल आ गया। 2023 में इस केस में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगे। हालांकि उन्होंने इस आरोप को राजनीतिक साजिश बताया था उस समय। अब आते हैं रवि उप्पल के फरारी पर। रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास अनुआतु नाम के छोटे द्वीप देश का नागरिकता है। अनुआतु का पासपोर्ट उसे वीजा फ्री एंट्री देता है 125 देश में, और यह वही वजह है कि भारत के लिए उसे वापस लाना अब लगभग असंभव हो गया है। वानुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीप है, जहां नागरिकता पैसे देकर खरीदी जा सकती है। यानी जिसने निवेश किया है उसे पासपोर्ट मिल जा सकता है वहां से। और अब वही पासपोर्ट बन गया है रवि उप्पल की ढाल। रवि उप्पल के साथ उसका साथी सौरभ चंद्राकर भी दुबई हाउस अरेस्ट में है। भारत ने उसे प्रत्यार्पण की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब दुबई से नहीं मिला है। ईडी ने इस केस में 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें बिजनेसमैन, अफसर और कुछ राजनीतिक चेहरे भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रवि उप्पल आखिर कहाँ है। महादेव ऐप घोटाले ने सिर्फ भारत की एजेंसियों को नहीं, बल्कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय जांच प्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अरबों का यह नेटवर्क ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर कभी सच्चाई सामने आएगी? फिलहाल रवि उप्पल की गुमशुदगी देश के सबसे चर्चित आर्थिक अपराधों में एक नया रहस्य बन चुकी है।